ठीक है। कुछ बंदे तो ऐसे थे 6-6 महीने मेरे रूम में रहते रहे हैं और जाते हुए मेरा सामान चोरी करके ले गए हैं। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, जो अगर आप उनसे थोड़ा सा बेहतर हो ना तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करते, और पाकिस्तानी मोस्टली ऐसे ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, काफ़ी अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा रियलिटी अबाउट फ्रेंडशिप इन चाइना। तो थोड़ा टाइम लग गया उस वीडियो को सोचते सोचते, मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि आज उस पर वीडियो बना ही देता हूँ। और दूसरी बात, मैं ये भी सोच रहा था कि यार मैं ही ऐसी वीडियो क्यों बनाता हूँ। मतलब मुझे कभी कभी फील होता है कि यार मुझे भी ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स कोई भी लेके नहीं आता जो मैं टॉपिक उठा के उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो इसका मकसद, जो मेरा पर्पज़ है वीडियोस इस तरह की वीडियो बनाने का, वो ये है कि जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी बंदा वो गलती करे। ठीक है। स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप भी मेरी तरह डिसअपॉइंटेड हो, आप भी वो गलतियाँ करके अपना टाइम वेस्ट करो। तो ये मेरा पर्पज़ होता है ऐसी वीडियो बनाने का। ठीक है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं कि चाइना में फ्रेंडशिप्स कैसी होती हैं। चाइना में जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो सिर्फ होती है वीज़े तक। वीज़ा समझते हो आप, जिसको आप जब पीआर बोलो, जो मतलब कि हमारा जिस सिटी में हम रह रहे हैं उसका वीज़ा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे यहाँ पर दोस्त बने हैं, जब तक मेरा वीज़ा इस सिटी का है ना, 100 में से अगर मेरे यहाँ पर एक 100 दोस्त हैं, उसमें से सिर्फ 3 दोस्त मुझे याद रखेंगे। बकाया बाकी जो 97 होंगे ना, वो मुझे भूल जाएंगे जैसे ही मैं ये सिटी छोड़ूंगा। बहुत कम लोग आपको याद रखते हैं। और चाइना में वैसे भी पता नहीं चाइना का पानी इस तरह का है या चाइना का इन्वायरमेंट इस तरह का है कि पाकिस्तान से बंदा ठीक ठाक आता है, इंडिया से सही से आता है, बांग्लादेश से सही आता है, यहाँ पर आके वो हरामी बन जाता है, वो बेवफा बन जाता है, वो थोड़ा सा गेड़ेबाज हो जाता है। ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा है। मैंने भी यही सुना कि चाइना का पानी इस तरह है। तो अगर आपके चाइना में, जैसा कि मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ, 100 दोस्त है ना, और आप पर कोई मुश्किल वक्त आया है तो उसमें से 3 खड़े होंगे आपके साथ। बाकी जितने मर्जी आपको बोले ब्रो ब्रो बोलेंगे ना, वो सारे भाग जाएंगे। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। और मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे भी शेयर करूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम अकेले गुजारा है चाइना में। मतलब ऑलमोस्ट 3 साल, जो कोविड के 3 साल गुजरे हैं 2020 से लेकर 2023 तक, मैंने अपना अकेले टाइम वो गुजारा है। कोई मेरा रूममेट नहीं होता था। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस भी करता था कि यार मेरा रूममेट हो, शुगल मेला हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, इंडियन दोस्त हों, बांग्लादेशी दोस्त हों, तो ज़रा कम्युनिटी हो, थोड़ा सा ना बंदा शुगल मेला, क्योंकि अपने लोगों के साथ सही शुगल लग जाता है। लेकिन जो लास्ट ईयर मेरा गुजरा है ना, मतलब 2023 जनवरी से लेके दिसंबर तक, मैंने इस कल्चर को, इस दोस्ती को इतने अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया ना कि अगर आप मुझे अब पूछो कि 2024 में या 2025 में या 2027 में या कभी भी आप इस कम्युनिटी में साथ रहना चाहोगे, तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी इंडियन दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने वो चीज़ें इतनी अच्छे से वो मतलब एक्सपीरियंस कर लिया है कि जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोविड के दिन होते थे जब सारे छोड़ के चले गए थे चाइना, और क्योंकि बैक कंट्री में वो इन्वायरमेंट नहीं ना था होता स्टडी का, और मैं हर बंदे को मतलब कि ना भाई समझ कर, दोस्त समझ कर उसकी हेल्प करता था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, उसको मैं अपनी प्रॉब्लम समझ के उसकी हेल्प आउट करता था। स्टैंड लेता था क्लास में, कोई भी प्रॉब्लम होगी उस पर स्टैंड लेना, खड़े होना। इवन के कुछ टीचर्स के सामने मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया सिर्फ इसी वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा बातों पर स्टैंड ले जाता था, सिर्फ दूसरे लोगों के लिए। और जब कभी मेरे ऊपर वो बात आई कि जहाँ पर दूसरे लोगों को मेरे लिए स्टैंड लेना पड़ा था, सब भाग गए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे कि मतलब मैंने, अब आपको एक बात बताता हूँ, एक बंदा ऐसा था जो मेरे से मतलब कि फ़ोन करता था कि ब्रो हैव यू फिनिश दिस होमवर्क, हैव यू फिनिश दिस असाइनमेंट। और उस होमवर्क या उस असाइनमेंट पर मैंने 5-5 घंटे लगाए होते थे, और वो बंदे को मैं सेंड कर देता था, यार ये लो, इसको कॉपी करके आप भी सबमिट कर दो, आप भी इसको मतलब कि अपने मार्क्स वगैरह ले लो। लेकिन जब भी जैसे ही वो बंदे चाइना पहुँचे हैं, मतलब अभी चाइना पहुँचे उसको 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ, मतलब चाइना पहुँचते ही उन्होंने मेरे तरफ देखा भी नहीं है। मतलब मेरी बात तो क्या करना, मेरे से सलाम भी नहीं लिया उन लोगों ने। आप ये बात सोच सकते हो। जब वो बंदे, जो वही बंदा जो मेरे पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या इंडिया से मुझे मैसेज कर रहा था ना कि यार ब्रो शेयर करो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम करवा दो, एग्ज़ाम करवाए लोगों की यार घर बैठे डिग्रियां करवा दी। अब जब उन पे बात आई तो वो बंदे भाग गए, बंदे खड़ा ही नहीं हुआ कोई साथ में। ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी कुछ, क्योंकि प्रॉब्लम्स हम जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती रहती है ना हमारे साथ, तो लोग भाग गए। और कुछ मतलब 1 साल मतलब मैंने कुछ लोगों के साथ गुजारा है। और मुझे याद है मैं पुलिस स्टेशन में था,
और वो मेरे दोस्त बाहर खड़े थे। आई अप्रिशिएट दैम कि वो मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये तो इसके तो रोले हैं, ठीक है। वो उन्होंने उन लोगों ने ये बात बिल्कुल नहीं की, उन्होंने कहा कि हम स्टैंड ले रहे हैं, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू गलत है सही है, हम तेरे साथ खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे। तो ये सिर्फ मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, शायद आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। कोई 10-15 लाख रुपया लगा के चाइना आते हो, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या इंडिया से या नेपाल से या श्रीलंका से, अफ़गानिस्तान से, सारे बंदे मेरी उर्दू समझ सकते हैं ना। तो अगर आप आ रहे हो, आकर फिर भी उन्हीं लोगों के साथ रहना जिन लोगों को आप छोड़ के आए हो। आप छोड़ के क्यों आए हो? फिर आप उधर ही वो फिर पैसा लगा के उधर ही स्टडी कर लो। चाइना आने का क्या फ़ायदा? या चाइना नहीं आते, इटली जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कनाडा जाते हो, पता नहीं वहाँ पे क्या कल्चर है, लेकिन चाइना की मैं बात कर, मोस्टली चाइना पे मैं फोकस करूँगा। अगर आपने यहाँ पर आकर भी उन्हीं लोगों के साथ रहना, तो भाई आप उधर ही रहो, उधर ही दोस्तियाँ निभाओ, उधर ही अपना करो। इधर आना है ना, तो यहाँ पर आके अपने आप को इम्प्रूव करो। उस सर्कल में बैठो जो आपको आगे पुश करे, निकल भी आगे निकल, कुछ ना कुछ बन। उन दोस्तों के साथ रहो जो आपको पुश करें, जो आपसे कुछ ना कुछ सीखें, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएं। अगर आपने उसी सर्कल में रहना है, वही पाकिस्तानी दोस्त रख रही हैं, जुगतें चल रही हैं, मतलब ये चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, फहाशी की बातें चल रही हैं, तो पाकिस्तानी मतलब नहीं सही हमारे लिए। वहाँ पर ना पैसे ज़ाया होंगे, ना टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर अगर आप आते हो ना, मैं ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। तो ये मेरी आपको एक एडवाइस है यार। मैंने टाइम वेस्ट किया इन चीज़ों में, मैंने कुछ नहीं सीखा इस चीज़ों से। मैंने उन्हीं बंदों से सीखा है जो कि आगे बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। मैंने उन्हीं बंदों से कुछ ना कुछ सीखा जो कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो भी बंदा चाइना में कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। हम मिले एक जगह, हम टी पॉइंट पे मिले और हम ना वहाँ बातें हमारी शुरू हो गई। पाकिस्तानी था वो भी, ठीक है। हमारी बातें शुरू हुई तो उसको मैंने बताया कि ब्रो मैं ये कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करता हूँ यूट्यूब पे। उसने बंदे ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, कह रहा यार कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, चाइना को यूज़ करो अच्छे तरीके से, चाइना की इंटरनेट को यूज़ करो, चाइना के हर उस चीज़ को मतलब अच्छे से यूज़ करो, आपको फ़ायदा मिले। तो मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्तियों में यहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद अभी वो बात समझना है जो कि मैंने 4 सालों में सीख लिया है, ठीक है, वो आपको 4 साल बाद समझ आए। लेकिन शायद अभी आप समझ रहे हो कि यार ये बंदा कैसे ऐसी बातें करता रहता है, इसकी बातों से कुछ नहीं होने वाला, हमें अपनी दोस्तियाँ निभाने दो, सारा कुछ। लेकिन अब 4 साल बाद जब आप अपने आप को कंपेयर करोगे उस बंदे के साथ जिसके ना तो कोई दोस्त थे पाकिस्तानी और उसके फॉरेनर दोस्त थे, उसने आपसे ज़्यादा चाइनीज़ भी सीख लिया, उसने अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर ली है, और वो बंदा कहीं ना किसी स्टेज पर पहुँच गया है, तो अब आपको फिर रियलाइज़ होगा कि यार वाकई ये बंदा सही था, ये बंदा सही कह रहा था कि हमें अपना टाइम इन चीज़ों में कंज्यूम करना चाहिए था। और मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसे रह चुके हैं, बहुत गंदे एक्सपीरियंस पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ रह चुके हैं कि मैं आपको शेयर करूं तो आप कहोगे, अब वीडियोस लंबी हो जाएंगी वो बहुत ज़्यादा, तो आप भी सोचोगे यार ये क्या है, ठीक है। कुछ बंदे तो ऐसे थे 6-6 महीने मेरे रूम में रहते रहे हैं और जाते हुए मेरा सामान चोरी करके ले गए हैं। 6-6 महीने मेरे कमरे में रहते रहे, खाना भी खाते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं, ठीक है, और जाते हुए हम मुझे ही हर्ट कर गए हैं। और एक बंदा तो ऐसा था कि मतलब अभी सिटी चेंज हुआ ना, तो सिटी चेंज होते ही 2-3 दिन बाद उसने मुझे वीचैट से डिलीट कर दिया, मेरा वीचैट ही डिलीट कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। आप सोचोगे। और कुछ बंदे ऐसे थे जिनको मतलब जिनके पास कुछ नहीं था और वो आए हैं मेरे पास, मैंने उनको काम भी दिलवाया, उनको पैसा कमाना भी सिखाया, उनको जॉब्स ढूंढ के दी हैं, और वो बंदे मेरे ख़िलाफ़ ही हो गए, मेरी जड़ें काटना शुरू हो गए मेरे साथ रहते रहते। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जो अगर आप उनसे थोड़ा सा बेहतर हो ना तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करते। और पाकिस्तानी मोस्टली ऐसे ही करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, वो कहते हैं बस इस बंदे को किसी ना किसी तरीके से नीचे फेंको। तो इस वीडियो में मैं यही बात कहूँगा कि आपने खुद चूज़ करना है कि आप क्या बनना चाहते हो और कैसे बनना चाहते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, अच्छे चाइनीज़ दोस्त भी मिल जाएंगे, फॉरेनर्स भी मिल जाएंगे, हर तरह की बच्चियाँ भी मिल जाएंगी। लेकिन आपने चूज़ करना है कि आपने क्या बनना है और आपने कहाँ जाना है। आप एक अपना रास्ता बनाएं और एक मतलब कम से कम एक आपका एक मंजिल हो कि मैंने इसको टच करना है, ठीक है। आप जब जाओगे आपके रास्ते निकलते जाएंगे, आप आगे निकलते जाओगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी कुछ स्टोरीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, लाइक कुछ स्टोरीज़ होती ना अच्छी और बुरी, अगर आपको कौन सी सुननी है वो स्टोरीज़, मेरे पास बहुत सी स्टोरीज़ हैं जिससे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको कुछ अपनी ऐसी स्टोरीज़ भी बताऊँगा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई हैं, और वो फिर वो वीडियो
पूरी एक स्टोरी हुआ करेगी, उसका नाम भी स्टोरी ही होगा, ठीक है। उसमें ये नहीं होगा कि रियलिटी अबाउट फ्रेंडशिप, उसमें ये होगा कि स्टोरी, उसका एक मॉरल भी होगा, उसका एक नतीजा भी होगा, उसका एक उसमें सबक भी होगा, उसमें एक मेरी स्टोरी भी होगी, मेरी फीलिंग्स भी होंगी, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ अगर आप चाहो। मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसमें मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मैंने खोया है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और आई थिंक मैंने अपना जो पॉइंट है इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आपने अपनी फ्रेंड्स सर्कल को बहुत अच्छे से चूज़ करना जब आप चाइना में आ रहे हो या आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है ना। आपने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे से चूज़ करना है, ठीक है। दिस इज़ रियली मैटर। तो बाकी इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को करता हूँ ख़त्म। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।